हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज में आज का टॉपिक रहने वाला है जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में कंप्लीट कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज द पावर टू इश्यू ए रिट ऑफ हेबेस कॉर्पस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये इनके आर्टिकल है रिट जारी करने के। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय के शपथ के बारे में बताया गया आर्टिकल 219 में। इसमें हाई कोर्ट के जज जो हैं उनकी ओथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, द हाई कोर्ट्स पावर टू इश्यू रिट्स इज मेंशन अंडर। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में बताई गई है, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। जो न्यायपालिका होगी भारत में वो स्वतंत्र होगी, उस पर विधायिका और कार्यपालिका का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और उसको न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी दी गई है कि वो किसी भी कानून पर समीक्षा कर सकती है या उसको रिव्यू कर सकती है। तो ये जो विशेषता है वो हमने कौन से संविधान से ली है? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो वो है, विच ऑफ दीज रिट्स इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन ए पब्लिक ऑफिस टू विच ही सी इज नॉट एंटाइटल्ड। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है? कोई व्यक्ति है जो कि किसी पब्लिक ऑफिस में लगा हुआ है लेकिन वो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो क्वालिफिकेशन वो नहीं रखता है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्वो वारंटो की रिट जारी की जाती है। कौन सी होगी? क्वो वारंटो। अगला प्रश्न है हमारा, एज ऑफ मार्च 2022 द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज लोकेटेड इन। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है और वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एज पर वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, a Supreme Court judge can hold office until he attains the age of how many years? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रह सकता है? यानी कि इनकी सेवानिवृत्ति की एज क्या होगी, किस एज में ये रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज? ये बताया गया आर्टिकल 124 में और ये इनका आयु बताई है 65 वर्ष। 65 ईयर्स तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में वर्तमान स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट का अर्थ ऐसे मामलों से है जिन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। तो इसमें होता है मूल क्षेत्राधिकार।
मूल क्षेत्राधिकार का मामलों में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारत के संविधान का संरक्षक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लोज 2 ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के कौन अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124(2) में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये बताया गया आर्टिकल 124(2) में। नेक्स्ट है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and other judges leaving it to Parliament to increase this number। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1950 में हमारा संविधान जब लागू हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना थी या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। तो उस समय एक तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया था और कितने अन्य न्यायाधीश के बारे में उस समय बताया गया था। तो उस समय बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में 1+7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कहा गया कि इनकी संख्या को संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है। तो वर्तमान में स्थिति है 1+33 की, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, वो किस किस को परामर्श दे सकते हैं? तो ये क्षेत्राधिकार बताया गया आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में। जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर जरूरत होती है किसी भी कानूनी मामले में तो वो सुप्रीम कोर्ट से सूचना मांग सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी उनके परामर्श संबंधी जुरिस्डिक्शन है तो वो बताया गया आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट है हु कैन डायरेक्ट टू ट्रांसफर एनी सिविल और क्रिमिनल केस फ्रॉम वन स्टेट हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट और फ्रॉम ए कोर्ट सबऑर्डिनेट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में किसी भी नागरिक या अपराधी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश कौन दे सकता है? तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य से किसी मामले को दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेज सकते हैं, या सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं अधीनस्थ न्यायालय उनके पास कोई केस है तो उसको दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला है द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व करता है? सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। महासचिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के नेतृत्व करता होते हैं, और ये हमें आर्टिकल 146 इसकी जानकारी देता है, अनुच्छेद 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखते हैं इनको। सबसे पहला है न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन ए ही हमारा जो है इसका सबसे अच्छे से वर्णन कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वो पूछ रहा है इन विच ईयर वाज द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली स्टेब्लिश्ड। दिल्ली उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो हमारा स्टेब्लिश किया गया था 1966 में, 31 अक्टूबर 1966। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? जो भी हमारे जिला और सत्र न्यायालय होते हैं उनमें जो भी न्यायाधीश काम करते हैं वो डायरेक्ट किसके अंडर में आते हैं? तो वो आते हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट और इसका आर्टिकल है 235। आर्टिकल 235 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था और ये अंग्रेजों के टाइम पर ही स्थापित हो गया था। ये हुआ था 1 जुलाई 1862 को। 1 जुलाई 1862 को भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य की हम बात करें तो देखते हैं, सभी के लिए समान न्याय, ये नहीं है। योग क्षेमम वहामयम, ये भी नहीं है। सत्यमेव जयते भी नहीं है। यतो धर्म सतो जय, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। और इसमें 160 जज, कितने? 160 जज सबसे ज्यादा इंडिया में इसी हाई कोर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, हु इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी के वो मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट जारी करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? भारत में सुप्रीम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये बनी थी 1989 में। 1989 में जज बनी थी। तो ये हो गया हमारा इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश कौन थी? तो ये जस्टिस एम फातिमा बीबी थी। पहली महिला न्यायाधीश पूछे या पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश पूछे, दोनों ही इसमें आंसर हो जाएगा जस्टिस एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी? भारत का संविधान भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं भारतीय न्यायपालिका को प्रदान की गई हैं? इनमें से कौन कौन सी सुविधा है जो न्यायपालिका को दी गई है भारतीय संविधान में? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, गलत, नियुक्त किए जाते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता दी गई है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं, सर्वोच्चता नहीं है। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, ये भी सही नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, न्यायिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, बिफोर द प्रेजेंट प्रीमाइसेस वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड? वर्तमान परिसर से पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ संचालित होता था? कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है या हम कहें उसका प्रीमाइसेस है, उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद भवन से संचालित होता था, फ्रॉम पार्लियामेंट हाउस। 28 जनवरी 1950 के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय अभी जो उसका
परिसर है वहां से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट है एज ऑन नवंबर 2020 वेयर इज इंडिया न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ट। नवंबर 2020 तक भारत में नवीनतम न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का नवीनतम न्यायालय बना है अमरावती में, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। तो हैदराबाद में जो हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश का, वो तेलंगाना में चला गया, तो आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बनाया गया है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बिकम वैकेंट व्हेन हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करेगा? यदि दोनों पद रिक्त हैं, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के पद का कार्य करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन इन द कंट्री। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में देश का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास। कौन सा है? गुवाहाटी। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? सबसे पहले तो असम आता है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कितने? 4 स्टेट इसके पास आते हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। तो इसका क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन describes the independence power of jurisdiction and procedures of the Supreme Court। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 124 से 147। अनुच्छेद 124 से 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। Next, to eligible as a judge in the Supreme Court, a person must have experience of working in High Court for a minimum period of years। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि के कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो किसी भी न्यायाधीश को यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो उसके पास हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने साल का? 10 साल का। ये बताया गया आर्टिकल 124(3) में। अगला प्रश्न है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जज और सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। कौन अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज किसको अपॉइंट कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एडहॉक जज बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। कि ऐसे कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है और उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्वेस्ट इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008। देयर विल बी फिक्स्ड कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विल बी द नंबर ऑफ अदर जजेस। जैसा कि उच्चतम न्यायालय के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में प्रकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो अन्य न्यायाधीश उस समय 30 बताए गए थे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।